हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं स्पीक वेल के एक और नए ग्रामर के सेशन में। मैं आपका ट्रेनर नवीद और अब हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं? आइए पहले हम एक वाक्य देखते हैं उदाहरण के तौर पे। राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। यह है एक्टिव वॉइस का वाक्य। इसी का पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाय राम। पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। यह हो गया पैसिव वॉइस। राम राइट्स अ लेटर, यहां पे है सब्जेक्ट यानी करता है राम, यहां पे वर्ब यानी क्रिया है राइट्स, और यहां पे ऑब्जेक्ट यानी कर्म है लेटर। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटन बाय राम, यहां पे ऑब्जेक्ट पहले आता है जो है लेटर, उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब की तीसरी अवस्था यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद एक प्रेपोजिशन आता है बाय यानी द्वारा, और फिर आता है आपका सब्जेक्ट राम। यह है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस हम उस वाक्य को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता क्रिया को अंजाम दे रहा है, और पैसिव वॉइस हम तब कहेंगे जब वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म पे क्रिया सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक्टिव वॉइस के वाक्य में राम राइट्स अ लेटर, यहां पे सब्जेक्ट क्रिया को अंजाम दे रहा है, और पैसिव वॉइस के वाक्य में अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट यानी लेटर पे जो क्रिया है, लिखने की क्रिया, वो सब्जेक्ट द्वारा यानी राम द्वारा की जा रही है। तो ये थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। राम लाइक्स चॉकलेट्स। राम को चॉकलेट्स पसंद है। ये एक्टिव वॉइस है। यहां पे सब्जेक्ट है राम, वर्ब है लाइक्स, और ऑब्जेक्ट है चॉकलेट। तो इसी का पैसिव हो गया चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय राम। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है चॉकलेट्स, और फिर लाइक का आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बन गया लाइक्ड, और फिर है आपका प्रपोजिशन बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट राम। सो चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय राम। दूसरा उदाहरण, ही वॉशेस हिज क्लोथ्स। वो अपने कपड़े धोता है। यहां पे आपका सब्जेक्ट है ही, आपका वर्ब है वॉशेस, और आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म है क्लोथ्स। अब इसी का पैसिव होगा हिज क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया हिज क्लोथ्स, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉशेस का बन गया वॉश्ड, और आपका सब्जेक्ट बाय हिम। सो ही वॉशेस हिज क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम। तीसरा उदाहरण, ही टीचेस जियोग्राफी। वो भूगोल सिखाता है। तो इसका पैसिव हो जाएगा जियोग्राफी इज टॉट बाय हिम। भूगोल उसके द्वारा सिखाई जाती है। दोस्तों, हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे जब भी हम वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे होते हैं। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को तब्दील करेंगे, तब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल जाएंगी। दूसरा रूल, जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिखेंगे तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का हम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा रूल, पैसिव वॉइस में हमेशा प्रेपोजिशन बाय यानी द्वारा का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के तुरंत पहले। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर आप एक वाक्य को एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं तो उसी वाक्य को आप पैसिव वॉइस में क्यों बोलेंगे? हम एक्टिव वॉइस में वाक्य को तब बोलते हैं जब हमारे लिए वाक्य में सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी होता है, और हम एक वाक्य को पैसिव वॉइस में तब कहते हैं जब हमारे लिए वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्पीक वेल के एडवांस ग्रामर बुक में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के चैप्टर में आपको 73 वाक्य दिए गए हैं, 73 सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक एक्सरसाइज में। आपको इन सभी सेंटेंसेस में यह बताना है कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों, आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ज्ञान और पक्का कीजिए, और इसे अच्छी तरह से सीखकर बेहतरीन इंग्लिश बोलिए। और मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंट है ये सीखने के बाद आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले ग्रामर के सेशन में, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपके इस ट्रेनर नवीद को। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड थैंक यू।